दास्तान गो किस्से कहानियां कहने सुनने का कोई वक्त होता है क्या? शायद होता हो या न भी होता हो, पर एक बात जरूर होती है, किस्से कहानियां रुचते सबको हैं। वे वक्ती तौर पर मौजूद हों तो बेहतर, न हो बीते दौर के हों तो भी बुराई नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमें कुछ बताकर ही नहीं, सिखाकर भी जाते हैं। अपने दौर की यादें दिलाते हैं, गंभीर से मसलों की घुट्टी भी मीठी करके हौले से पिलाते हैं। इसीलिए दास्तान गोन ने शुरू किया है दिलचस्प किस्सों को आप अपनों तक पहुंचाने का सिलसिला। कोशिश रहेगी ये 1774 के कुछ बाद का वाकया है। उस वक्त थोड़े दौर के लिए पूना की गद्दी पर पेशवा रघुनाथ राव राघोबा का बैठना हुआ था। पेशवा बाजीराव बलाल के दूसरे पुत्र थे। उनकी पत्नी आनंदबाई बहुत खूबसूरत थीं। उन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज भी खूब हुआ करता था। अपने आसपास किसी और की खूबसूरती की तारीफ उन्हें कम ही बर्दाश्त हुआ करती थी। बताते हैं, वह आनंदबाई एक बार मालवा के शहर धार में किसी काम से आई थी। वहां पहुंची तो चहुओर मालवा की शासक रानी का गुणगान सुना। उनकी सादगी, उनका सौंदर्य, उनका परोपकार, उनकी बहादुरी। इतना कुछ सुनने के बाद रहा नहीं गया आनंदबाई से। सो अपनी खास सेविका को कुछ सेवकों के साथ तुरंत महेश्वर, मालवा की राजधानी, रवाना कर दिया। ये कहकर, जाकर जरा देख तो सही, कौन है ये रानी, कैसी है, मैं जानूं तो खूबसूरती में क्या मुझसे भी 20 दिखा करती है। वह सेविका महेश्वर गई, होलकर रानी से मिली, लौटकर आई तो पेशवा इनसे कुछ यूं कहा, श्रीमंत, खूबसूरत तो उतनी नहीं है होलकर रानी। सुनकर खुश हुई आनंदबाई। गेहुआ रंग है, साधारण नैन नक्श, एक साधारण सी धोती में लिपटी दिखी। देह पर न कोई जेवर, न श्रृंगार के चिन्ह। लेकिन सेविका कुछ ठहरी तो आनंदबाई बेकरार होने लगी। लेकिन क्या, बता मुझे, श्रीमंत, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज देखा मैंने, हाथ में शिवलिंग लिए मानो कोई देवी मेरे सामने बैठी हो। ऐसे, इसके बाद आनंदबाई के सामने न कोई सवाल रहा और न सेविका के पास जवाब। ये दैवीय तेज वाली रानी थी अहिल्याबाई होलकर। मालवा की मराठा शासक थी, लेकिन राजवंशी नहीं थी, न तो पैदाइश से और न ही ससुराल के कुल खानदान से। लेकिन देववंशी जरूर रही होगी शायद। इसीलिए तो उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें देवी कहने लगे थे। देवी अहिल्याबाई। महाराष्ट्र में चरवाहों का एक समुदाय होता है। ढांगा इनमें दो लड़ाका जातियां हुई, शिंदे और होलकर। इनमें से शिंदे परिवार में अहिल्या की पैदाइश हुई और होलकर खानदान में शादी। महाराष्ट्र के मौजूदा अहमदनगर में एक गांव है चौड़ी। वहीं अहिल्या जन्मी पिता मनकोजी राव और माता सुशीला शिंदे की छांव में तारीख 31 मई 1725। पिता पाटिल थे, यानी आस पड़ोस के कुछ एक किसानों के अगुवा, लेकिन धनी उतने नहीं थे। हालांकि विचारों के धनी थे। इसीलिए तो जब लड़कियों का पढ़ना लिखना गैर जरूरी समझा जाता था, उन्होंने घर में ही अहिल्या की पढ़ाई का बंदोबस्त कर दिया था। इस तरह संस्कारों के बीज छुटपन से ही पड़ने लगे थे अहिल्या के दिल और दिमाग पर। इन बीजों से जल्द ही अंकुर भी दिखने लगे। उम्र अभी कोई 8 बरस की ही रही होगी कि तभी एक रोज गांव के मंदिर में दीन गरीबों की मदद करते उसे किसी ने देख लिया, बड़े गौर से। ये पेशवा बाजीराव बलाल के सरदार थे, मल्हार राव होलकर। सतारा जिले के होल गांव से ताल्लुक रखने वाले होलकर। मालवा विजय के दौरान उनकी बहादुरी से खुश होकर पेशवा ने उन्हें मालवा के जीते हुए कुछ हिस्सों की सूबेदारी सौंप दी थी। सो ऐसे वे सूबेदार शासक हो गए। अपने राजकाज के सिलसिले में मालवा की अपनी राजधानी इंदौर से पेशवाई के ठिकाने पूना की ओर जा रहे थे। रास्ते में चौड़ी गांव में उनके लश्कर ने डेरा डाला हुआ था।
कुछ देर सुस्ताने के लिए। तभी अहिल्या उनकी निगाह में आई। देखते ही बच्ची के उस देवत्व के असर से अछूते न रह सके वे भी। उसके बारे में पता किया और तुरंत ही पिता मनकोजी राव से मिलने जा पहुंचे। अपने पुत्र खांडेराव के लिए अहिल्या का हाथ मांग लिया। पिता थोड़े अचकचाए, लेकिन माँ ने उनका हौसला बढ़ाया, बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता शायद ही फिर कभी मिल पाए। हमें मान लेना चाहिए। आखिर पिता तैयार हो गए। पेशवा बाजीराव बलाल से भी इजाजत मिल गई। इस तरह अहिल्याबाई शिंदे अब शादी के बाद अहिल्याबाई होलकर हो गई। साल 1733 की बात है ये। खांडेराव 10 बरस के थे उस वक्त। उनकी मां गौतमाबाई के कंधों पर अब बेटे के साथ साथ बहू अहिल्या के पालन पोषण का जिम्मा भी आ गया था। कहते हैं, शुरुआत में अहिल्या के तौर तरीके चूंकि राजसी खानदान के मुताबिक नहीं थे, इससे गौतमाबाई को कुछ दिक्कत रहा करती थी उससे। लेकिन धीरे धीरे अहिल्या और गौतमाबाई ने एक दूसरे को मन से अपना लिया। इधर ससुर मल्हाराव भी अहिल्या के लिए पिता से बढ़कर साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ उसके पढ़ने लिखने का बंदोबस्त किया, बल्कि धीरे धीरे राजकाज भी सिखाना शुरू कर दिया, उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। ये सब तयशुदा रवायतों के मुताबिक नहीं था, इसलिए जाहिर तौर पर मुखालिफत हुई इसकी। इसके बावजूद मल्हाराव अपने रुख पर कायम रहे। मुमकिन है, उन्हें आने वाले वक्त का कोई अंदाजा रहा हो। इधर अहिल्या भी मल्हाराव की हर कसौटी पर खरी पाई जाती रही। आगे बढ़ती रही। सिर्फ आगे बढ़ती ही नहीं रही बल्कि अपने राज्य, अपनी प्रजा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी बेहतरी के इंतजामात कैसे किए जाएं, ये सब भी सोचती और करती रही। वह भी उस वक्त जब उसकी सियासी हैसियत बहुत ऊंची नहीं थी। होने की कोई उम्मीद भी नहीं पाली हुई थी उसने, क्योंकि सूबेदार की गद्दी पर मल्हाराव थे और उनके बाद उनके बेटे खांडेराव को राजकाज संभालना था। इस बीच अहिल्या ने 2 संतानें जन्मी। बेटा मालेराव 1745 और बेटी मुक्ताबाई 1748। अभी परिवार में ये तमाम खुशियां आई ही थीं कि बड़ा हादसा हो गया। खांडेराव नहीं रहे। भरतपुर जाट राजा सूरजमल के खिलाफ चले अभियान के दौरान वे मारे गए। हादसे का ये साल 1754 था और अहिल्या इस वक्त महज 29 बरस की थी। पति के साथ उन्हीं की चिता में सती होना चाहती थी, लेकिन बेटी सी बहू को हाथ पकड़कर रोक लिया मल्हाराव ने। बोले, बेटी, मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। बड़ी आरजुओं से उसे पाला था हमने कि बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, पर चला गया वह। अब क्या तुम भी हमें उसी तरह छोड़कर चली जाओगी? नहीं मानी अहिल्या अभी, तो मल्हाराव ने आखिरी लफ्ज कहे, ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो पहले मैं मौत को गले लगा लेता हूँ। पति की चिता की तरफ बढ़ते अहिल्या के पैर रुक गए, क्योंकि अहिल्या की किस्मत में सतीत्व नहीं बल्कि देवत्व लिखा। अगर इस ब्लॉग में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो जय माता दी दुर्गापुर यूट्यूब चैनल को आगे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जय मल्हार, जय मां अहिल्याबाई होलकर।